नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज से हम लोग सांख्यिकी स्टार्ट करने वाले हैं। सांख्यिकी आज पूरा कंप्लीट बेसिक क्लास बताएंगे कि सांख्यिकी होता क्या है, ठीक है। सांख्यिकी में हमको क्या क्या पढ़ना रहता है, सारे आज हम बताएंगे, ठीक है। अगर किसी को बीसी से अगर मैथ सीखना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बीसी से यहाँ मैथ पढ़ाते हैं और बीसी टू एडवांस लेवल तक मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। जिसमें से आज हम पहला ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि सांख्यिकी होता क्या है। तो सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स आंकड़ों का यानी डाटा का आंकड़ों का एक ब्रांच होता है। तो सांख्यिकी क्या होता है, अगर इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं स्टैटिक्स का, तो आंकड़ों का यानी आंकड़ों का एक, सांख्यिकी क्या होता है, तो आंकड़ों का एक ब्रांच होता है जिसमें हम आंकड़ों डाटा का अध्ययन करते हैं, डाटा के बारे जानते हैं, उसका अध्ययन विश्लेषण किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से समझ में आ गया होगा सांख्यिकी क्या होता है। तो डाटा के अध्ययन का एक ब्रांच होता है। सांख्यिकी क्या होता है, डाटा के अध्ययन का एक ब्रांच होता है जिसमें हम डाटा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और डाटा, अब डाटा का मतलब समझिए आंकड़ा, डाटा जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंकड़ा, आंकड़ा, डाटा। अब डाटा को कितने भागों में बांटा गया है, डाटा को दो भागों में बांटा जाता है। डाटा को दो भागों में बांटते हैं, अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत डाटा, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत डाटा एक होता है, एक होता है, अभी हम समझा रहे हैं अवर्गीकृत। अनक्लासिफाइड डाटा क्या होता है और क्लासिफाइड डाटा क्या होता है। एक होता है क्लासिफाइड, क्लासिफाइड डाटा जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत, वर्गीकृत डाटा, वर्गीकृत डाटा। अनक्लासिफाइड डाटा, अवर्गीकृत डाटा में कौन कौन आता है, तो अवर्गीकृत डाटा में सब डाटा हम ले लेते हैं शामिल। जैसे में एक गली के हम सारे व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए हम कहेंगे इसका सारे व्यक्ति का डाटा निकाल के लाओ। जैसे में एक गली, एक गली है, उस गली एक गाँव के लेके चलते हैं, एक गाँव में सारे लोगों का डाटा बताओ, सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करके बताओ क्या है, ठीक है। सारे लोगों का डाटा निकालो, तो हम सारे लोगों का डाटा, जो सिंगल सिंगल लोगों को हम डाटा निकालते हैं, तो वो हो गया अनक्लासिफाइड डाटा। अब वही अब सारे लोगों का हम डाटा निकाल के लाए हैं और उसमें भी हम कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। यानी उसमें कहेंगे पढ़ा लिखा कितना व्यक्ति है, अनपढ़ कितना व्यक्ति है, नहीं पढ़ा लिखा, 60 साल से ज़्यादा एज का कितना व्यक्ति है, 7 साल से कम एज का कितना व्यक्ति है, तो वो हो गया क्लासिफाइड डाटा। अब अनक्लासिफाइड डाटा को भी हम, उसमें भी हम कुछ बांट देते हैं, कैटेगरी के हिसाब से क्या करते हैं, बांट देते हैं, तो वो हो गया क्लासिफाइड डाटा। क्या हो जाता है, क्लासिफाइड डाटा। ये हो गया अनक्लासिफाइड डाटा, ये हो गया क्लासिफाइड डाटा। अनक्लासिफाइड डाटा में जैसे हम यहाँ पर हम ले लेते हैं, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, 8 है, 4 है, 8 है, ठीक है। तो ये जैसे हम और ले लेते हैं 4, 3, 8, 6, 9, 3, 2, ये हो गया। ये कहेंगे ये क्या है, तो ये हो गया अनक्लासिफाइड डाटा। अनक्लासिफाइड डाटा, अनक्लासिफाइड डाटा। क्लासिफाइड डाटा में हम कहेंगे इसमें भी जैसे में 0 से 5 तक ले लेते हैं, 0 से 5, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 10 से 15 ले लेंगे। जैसे मैं यहीं पे ले लेते हैं 12, 14, 12, ठीक है। ये हो गया, ये सब डाटा ले लिए। ये हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया क्लासिफाइड डाटा।
इसी में हम कहेंगे 0 और 5, 0 और 5 के बीच में कितना डाटा है, 0 और 5 के बीच में, इसी में से अगर हम अनक्लासिफाइड डाटा कोई भी हम क्या कर देते हैं, अनक्लासिफाइड पहले डाटा का अध्ययन करने के लिए हम मान लेते हैं शहर का एगो गांव का जनसंख्या, एगो गांव के लोगों का डाटा निकालने के लिए बताया, डाटा निकालने के लिए कहा है, ठीक है, उसका डाटा निकाल के लाया है। अब उस डाटा निकाल के लाया, उसमें भी हम कैटेगोराइज के हिसाब से बांट देते हैं कि पढ़ा लिखा कितना है, अनपढ़ कितना है, 20 साल से एक कम एज वाला कितना है, 20 साल से ज़्यादा एज वाला कितना है, ये हो गया कैटेगरी के हिसाब से, उसमें भी बांट देते हैं। तो हो गया क्लासीफाइड डाटा। एक होता है अनक्लासीफाइड डाटा। अनक्लासीफाइड डाटा जैसे ये हो गया, ये सारा डाटा 2 है, 4 है, 6, ये सब क्या क्लासीफाइड डाटा। अनक्लासीफाइड डाटा में कहेंगे 0 और 5 के बीच में, 0 और 5 के बीच में कितना लोग है, 5 से लेके 10 के बीच में कितना लोग है, 10 से 15 के बीच में कितना लोग है। तो ये हो गया क्लासिफाइड डाटा, ये हो गया क्या हो गया क्लासिफाइड डाटा, ये हो गया अनक्लासिफाइड डाटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनक्लासिफाइड डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में लिखना बता रहे हैं, फिर क्लासिफाइड डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अनक्लासिफाइड डाटा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे टेबुलेटिव फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलेटिव फॉर्म का मतलब जैसे मैं 2 कितने बार आया है, 2 कितना बार आया है, फिर कहेंगे 3 कितना बार आया है, जैसे मैं 2 काउंट करिए 2 क्या बार आया है, 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ही बार आया है, 2 कितना बार, 2 बार आया है। फिर 3 कितना बार आया है, 1 1 2 3 3 3 बार आया है, 3 3 बार आया है। फिर 4 4 कितना बार आया है, 4 1 2 3 3 4 3 बार आया है, 4 3 बार आया है, 3 बार आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अगर इसको हम देखते हैं, अगर वही कहेंगे 5 5 इसमें है, 5 को नहीं दिख रहा, 6 6 है, 6 है, फिर और ऐसे ही करेंगे, कौन कितना बार आया है, तो ये हो गया। इसको अगर टेबुलेटेड फॉर्म में लिखना है, टेबुलेटेड फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम एक्स कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे, और 100 कितना आया है तो इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो इसको मिटा देते हैं पहले, बाद में इसको थोड़ा सा मिटा के बता रहे हैं, यहाँ पर जगह स्पेस कम हो रहा है। देखिए थोड़ा सा ऊपर इसको, यहाँ से पहले हम क्या बताया थे, डाटा। डाटा को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड या वर्गीकृत डाटा, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अवर्गीकृत, 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 क्या कहा जाता है, अवर्गीकृत डाटा। और एक होता है, एक बताया हुआ है क्लासिफाइड, क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत, वर्गीकृत, वर्गीकृत डाटा। अब अनक्लासिफाइड डाटा में से कौन कौन है, आप हम लिख देते हैं, कुछ एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं। 12 12 2 4 12 2 4 7 8 2 7 8 2 7 8 2 8 8 12 8 12 9 15 12 7 4 14 4 14, इतना हम डाटा ले लिए। ये क्या है, डाटा ले लिया। ये कौन सा डाटा था, अनक्लासिफाइड डाटा है। एक होता है क्लासिफाइड डाटा, जैसे में ये हो गया क्लासिफाइड, 0 से 5, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, तो ये हो गया, ये हो गया क्लासिफाइड डाटा, ये हो गया क्लासिफाइड डाटा। एक होता है अनक्लासिफाइड डाटा। अब क्या करते हैं, क्लासिफाइड जो अनक्लासिफाइड डाटा होता है, अवर्गीकृत डाटा होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको 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 हम
टेबलेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको टेबलेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी क्लासीफाइड डाटा को क्लासीफाइड क्लासीफाइड डाटा सॉरी अनक्लासीफाइड डाटा अनक्लासीफाइड डाटा को हम क्या कर सकते हैं, टेबलेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अनक्लासीफाइड डाटा बट टेबलेटेड 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 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ कहेंगे इसको हम डाटा अगर लिखते हो तो उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। कौन डाटा कितना बार आया है वो वाले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। कौन डाटा कितना बार आया है, डाटा को इधर लिख रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को इधर लिखेंगे। फ्रिक्वेंसी का मतलब जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं और इसको पूरा लिखेंगे तो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, बारंबारता। फ्रिक्वेंसी बारंबारता कहते हैं। इसको हम एक्स को डाटा को डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे 12 2 पहले लिखेंगे 2 कितना बार आया है, 2 के लिए बता रहे हैं 2 क्या बार आया है, तो 1 2 2 2 2 2 बार आया है। 2 कितना बार आया है, तो 2 बार। फिर देखेंगे 4 4 4 कितना बार आया है, 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 बार आया है। 4 3 बार आया है। 4 3 बार कहाँ पर आया है, यहाँ पर 4 3 बार, 1 2 3 4 3 बार आया है। फिर अब वही कहेंगे 5 5 5 है, 5 नहीं है, 7 है। 7 देख रहे हैं, 7 क्या बार आया है, 1 1 1 1 1 2 7 2 बार आया है, 7 2 बार आया है, ठीक है। वही कहेंगे अब 8 तो नहीं है, 8 है, 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 बार आया है। 8 क्या बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है, 2 बार आया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 9 देख रहे, 9 क्या बार आया है, 9 9 9 1 बार आया है। 9 क्या बार आया, 1 बार आया है। फिर 10 10 10 10 10 10 10 10 तो है ही नहीं, 11 भी नहीं, 12 1 2 12 2 बार आया, 12 2 बार। 13 भी नहीं है, 14 14 14 2 बार आया है, 14 2 बार आया है। 12 3 बार आया है, 12 3 बार, 1 2 2 12 तो 2 ही बार यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर 3 3 बार आया है, 12 3 बार। ऐसे 14 14 अगर कहेंगे, नीचे दिख रहा होगा, 14 कहेंगे, 14 1 बार आया है। और 15 भी, 14 2 बार आया है और 15 1 बार आया है। 15 1 बार ही हम लिखे हुए यहाँ पर, 15 है, 14 2 बार, 1 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो 14 समझ, 15 2 बार आया, 15 1 बार आया है, 15 1 बार आया। इसको हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक्स। इसको हम डाटा आंकड़ा कहते हैं, आंकड़ा को एक्स से डिनोट करते हैं। और कौन कितना बार, कौन डाटा कितना बार आया उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया। जैसे अनक्लासिफाइड डाटा था, इसको हम क्या किए, टेबलेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबलेटेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक होता है क्लासिफाइड डाटा, दूसरा क्या होता है, क्लासिफाइड डाटा। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, टेबलेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी क्लासिफाइड डाटा को भी हम क्या कर सकते हैं, टेबलेटेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लासिफाइड डाटा बट टेबलेटेड बट टेबलेटेड, यानी क्लासिफाइड डाटा को भी हम क्या कर सकते हैं, टेबलेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 0 और 5, इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, इसको किस से डिनोट करें, इसको अगर क्लासिफाइड बट टेबलेटेड फॉर्म में, यानी जो ओरिजिनल डाटा है इसको क्लास इंटरवल के रूप में हम बांट देंगे। क्लासिफाइड डाटा, जो क्लासिफाइड डाटा होगा उसको हम क्लास इंटरवल के रूप में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। क्लास इंटरवल, इसको हम क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल कहेंगे। यानी 0 और 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, तो इसको हम क्लास इंटरवल कहेंगे। क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल।
और एक होता है, एक क्लास इंटरवल हो गया, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, फिर उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी कौन कितना बार आया है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, किससे, एफ से डिनोट करते हैं। और इसको हम और के डाटा को, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम एक्स से डिनोट, एक्स तो नहीं, क्लास इंटरवल के रूप में इसको हम बांट देते हैं। जैसे यहीं पे ले लेते हैं क्लास 0, 0 और 5 के बीच में, 0 और 5 कौन, 0 और 5 के बीच में कितना डाटा आया है, 0 और 5 के बीच में क्या, 0 और 5 के बीच में कितना डाटा आ रहा है। तो 0 और 5 के बीच में हम कहेंगे तो 0 को शामिल करना है, 0 1 2 3 4 तक आपको देखना होगा, 1 2 3 4, फिर 5 को नहीं लेना होगा, 5 वाला की दूसरा फिर कैटेगरी, 5 से 10 वाला में हम 5 लेते हैं, फिर 10 से 15 वाला में हम 10 ले लेते हैं। 5 से अगर 10 वाला में देखना रहता है, 5 से 10 के बीच में कितना संख्या है, तो 5 से 10 के बीच में अगर संख्या देखना रहता है तो 5 को ले लेंगे, लेकिन 10 को नहीं लेंगे। तो ऐसे 0 और 5 के बीच में कितना संख्या आ रहा है, तो 1 2 3 3 3 3 4 5, 5 वो आ रहा है। 0 और 5 के बीच में कितना संख्या आ रहा है, 5 वो आ रहा है, तो इसको हम 5 यहाँ पर लिख देंगे। 0 और 5 के बीच में कितना संख्या आया है, फ्रीक्वेंसी 5 आया, कोई दिक्कत। फिर कहेंगे 10 और 15 के बीच में, 10 और 15 के बीच में कितना संख्या आया है, 10 और 15 के बीच में, 10 और 15 के बीच में, तो 1 1 1 2, 0 से 5, फिर 5 से 10, 5 से 10 ना, 5 से 10, 5 से 10 के बीच में अपन संख्या देखने जा रहे हैं, 5 से 10, 1 2 3 4 4 5 5 आया, 5 से 10 के बीच में टोटल क्या वो संख्या है, तो 5 आया। फिर 10 से 15, 10 से 15 के बीच में देखने जा रहे हैं, 10 से 15, तो 1 2 3 4 5, 10 से 15 के बीच में क्या वो संख्या है, तो 10 से 15 के बीच में 6 को संख्या है, 1 10 2 2 2 2 3 4 5 6 को संख्या, क्या वो संख्या 6 वो, 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में 6 वो संख्या, कितना संख्या, 6 वो संख्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको हम, इसको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल, इस क्लास इंटरवल को हम क्या कहेंगे, वर्ग वर्ग अंतराल, हिंदी में कहेंगे तो वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में यानी वर्ग के डाटा को वर्ग अंतराल के रूप में हम बांट देते हैं, वर्ग के क्लास इंटरवल के रूप में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं कि 0 और कैटेगरी के हिसाब से उसमें बांट देते हैं कि कहेंगे 0 और 5 के बीच में, 0 से लेकर 5 के बीच में कितना संख्या आया है, 0 और 5 के बीच में जो संख्या आएगा वो कितनी बार आया है। तो देख लेते 0 5 के बीच में कौन कौन संख्या है, 0 और 5 के बीच में कै गो संख्या आ रहा है, 0 और 5 के बीच में कै गो संख्या आ रहा है, तो 5 काउंट किए हैं। फिर 5 से 10 के बीच में कै गो संख्या आ रहा था, तो 5 गो आया था। फिर 10 से 15 के बीच में कै गो संख्या आया था, तो 6 गो उसमें आया था। कै गो आया था, 6 गो आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, ये वर्गीकृत डाटा था, इसको हम टेबलेटेड फॉर्म में लिख दिया। ये अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत डाटा था, इसको भी हम टेबलेटेड फॉर्म में लिख देते हैं। तो सवाल था 4 ही टाइप से, चारों को डाटा पर सवाल पूछता है। एक कभी अनक्लासिफाइड डाटा दे देगा, या अनक्लासिफाइड डाटा दे के उसको टेबलेटेड फॉर्म में दे देगा, इस पर सवाल पूछेगा। या तो डायरेक्ट आपको क्लासिफाइड डाटा दे देगा, सॉरी अनक्लासिफाइड डाटा देगा, या अनक्लासिफाइड डाटा को टेबलेटेड फॉर्म में दे देगा। अनक्लासिफाइड डाटा एक होता है, देखिए अनक्लासिफाइड डाटा उसमें सिंगल रहता है, इसको हम टेबलेटेड फॉर्म में देखेंगे, अगर कहेंगे टेबलेटेड फॉर्म में इसको लिख रहा है तो कोई सिंगल डाटा देखेंगे, इसमें सिंगल डाटा देखा जाता है कि सिंगल डाटा जैसे 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है। 5 कै बार आया है, तो 3 बार आया है। 7 कै बार आया है, तो 2 बार। इसमें सिंगल डाटा को देखा जाता है, जिसको हम टेबलेटेड फॉर्म में लिखते हैं। जबकि क्लासिफाइड डाटा में, क्लासिफाइड डाटा को अगर हम क्लास इंटरवल के रूप में बांट देते हैं, यानी वर्ग अंतराल के रूप में बांटते हैं, तो उसमें सिंगल डाटा को ना देख के हम 0 और 5 के बीच में टोटल कै गो डाटा आ रहा है उसको देखते हैं। 0 और 5 के बीच में टोटल कै गो डाटा उसको हम देखते हैं। जबकि
उसको उसको काउंट करके हम उसको टेबुलेटर फॉर्म में लिखते हैं। उसको काउंट करके 5 और 0.5 के बीच में कितना डाटा आया है, फिर 5 से 10 के बीच में कितना डाटा आया है, उसको काउंट करके हम लिखते हैं टेबुलेटर फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हो गया क्लासिफाइड डाटा, जिसको हम क्लासिफाइड डाटा को क्या हम क्लास इंटरवल के रूप में बांट के उसको हम क्या कर सकते हैं, टेबुलेटर फॉर्म में लिख देंगे। तो कभी इस फॉर्म में खुद दे देगा या डायरेक्ट वर्गीकृत अनक्लासिफाइड डाटा दे देगा, फिर उसको टेबुलेटर फॉर्म में आपको लिखना होगा काउंट कर करके, या पहले से काउंट करके लिख के दे देगा। ठीक है, तो वो 4 तरह से डाटा दे देगा। कभी अनक्लासिफाइड डाटा टैग दे देगा, कभी क्लासिफाइड डाटा दे देगा, कभी अनक्लासिफाइड डाटा को टेबुलेटर फॉर्म में दे देगा, या कभी क्लास इंटरवल यानी वर्गीकृत डाटा को टेबुलेटर फॉर्म में दे देगा। तो 4 ही तरह से क्वेश्चन पूछता है 4 ही डाटा पर। एक होता है अनक्लासिफाइड डाटा देकर, दूसरा हो गया क्लासिफाइड डाटा देकर, तीसरा हो गया अनक्लासिफाइड डाटा को टेबुलेटर फॉर्म में दे देगा, या चौथा तरह से डाटा देके क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें क्या दे देगा, इसको क्लास इंटरवल के रूप में बांट देगा। क्लास इंटरवल के रूप में यानी अनक्लासिफाइड डाटा को क्लास इंटरवल के रूप में टेबुलेटर फॉर्म में सजा के वो दे देगा। कोई दिक्कत नहीं। इसे चारों टाइप पर सवाल आपसे पूछेगा। पूरा सांख्यिकी है, कोई दिक्कत नहीं है। और सांख्यिकी में हमको स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अब इसको सिलेबस लिख देते हैं कि सांख्यिकी में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, सांख्यिकी में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, सिलेबस यानी सांख्यिकी में हमको क्या क्या पढ़ना है सारी यहाँ पर लिख देते हैं। एक पढ़ना है पहला पढ़ना है इसमें टॉपिक अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जिसको एक और दूसरा नाम कहते हैं, डायरेक्ट उसको मीन भी कह सकते हैं। अर्थमेटिक मीन इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर समांतर समांतर माध्य या डायरेक्ट माध्य हिंदी में कहते हैं। पहला टॉपिक ये पढ़ना है। दूसरा मीडियन के बारे में इसमें पढ़ना है। मीडियन जिसको हम हिंदी में कहते हैं माध्यिका पढ़ना है। तीसरा मोड के बारे में पढ़ना है। मोड जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। बहुलक चौथा आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हिंदी में कहते हैं इसको मानक विचलन। हिंदी में क्या कहते हैं, मानक विचलन। चौथा पांचवा इसी में पढ़ना है। पांचवा टॉपिक देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। पांचवा वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस जिसको हम विचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचरण हिंदी में विचरण। एक लास्ट छठा पढ़ना आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मानक विचरण गुणांक जिसको हम कहते हैं विचरण
गुणांक, विचरण गुणांक होते हैं, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचरण गुणांक। पहला आपको क्या करना, अर्थमेटिक मीन यानी मीन के बारे में, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, समांतर माध्य क्या होता है, फिर उसके बारे में बताएंगे। फिर मीडियन क्या होता है, माध्यिका जिसको हम कहते हैं, मीडियन क्या होता है वो बताएंगे। फिर मोड यानी बहुलक के बारे में बताएंगे, वो बहुलक क्या होता है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं मानक विचलन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर वेरिएंस के बारे में इसमें पढ़ना है, विचरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं विचरण। फिर छठा टॉपिक पढ़ना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। यही 6 टॉपिक मेनली आपको सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। ये 6 टॉपिक को हम बारी बारी से, पहले अर्थमेटिक मीन के बारे में बताएंगे, फिर मीडियन के बारे में बताएंगे, फिर बहुलक के बारे में बताएंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताएंगे, फिर वेरिएंस के बारे में बताएंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में बताएंगे, विचरण गुणांक के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अर्थमेटिक मीन। क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको मिटा देते हैं। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीन क्या होता है वो पहले बता रहे, इसको मिटा देते। देखिए, सबसे पहले आपको समझाना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक ठीक मीन समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब एक ऐसा मान, एक ऐसे वैल्यू बताइए जो जो डाटा दे दिया रहेगा उस डाटा के इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ, जैसे में 40 है, 50 है, 65 है, 70 है। अब इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक अगर मीन निकालना है अर्थमेटिक में, तो सभी डाटा को हम क्या कर लेते हैं, एक ऐसा वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं जो जो वो वैल्यू से अगर कंपेयर करेंगे तो जितना प्लस वाला संख्या आएगा, जितना प्लस वाला संख्या आएगा उतना ही माइनस वाला संख्या आ जाएगा। अगर उससे हम कंपेयर करेंगे, एक ऐसा मान निकालने आप जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन वाला, एक ऐसा मान अब निकालिए जो जितना प्लस वाला उससे अगर कंपेयर करने के बाद जितना प्लस वाला आएगा उतना ही माइनस वाला, यानी माइनस वाला जितना प्लस वाला संख्या आएगा उतना ही माइनस वाला संख्या आ जाएगा अगर उससे हम कंपेयर करेंगे। तो सभी को पहले क्या करता है, अगर वो संख्या निकालना होगा तो सबसे पहले जितना भी संख्या दे देगा सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबको आपस में क्या कर देना, जोड़ देना है। जोड़िएगा, देखिए 65 है, कितना है 65, 35 100 हो जाएगा, 100 ये हो गया 90, 190 50 से 40 90, 190 190 में अगर 70 जोड़िएंगे तो 260 हो जाएगा, 260 हो गया, 200 कितना हो गया, 60 हो गया। डाटा कितना है, डाटा कितना है, डाटा तो 3 2 5 हो रहा है, डाटा 5 है, 5 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, तो 5 से 5 बचे 25 आ गया, 5 2 10 आ गया, यानी 52 आ गया। अर्थमेटिक अगर मीन निकाले तो 52, यानी 52 एक ऐसी संख्या है अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो जितना प्लस वाला संख्या हो जाएगा उतना ही माइनस वाला संख्या होगा। इससे हम कंपेयर करेंगे, देखिए 40 से 52 से कितना कम है, 52 से कितना कम है, तो 52 से ये कितना -12 कम है। फिर 52 से ये कितना कम है, तो -2 कम है। ये 52 से ये कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, 8 5 13 ज्यादा है। ठीक है, 52 से ये 52 से कितना ज्यादा है, तो ये 70, सॉरी ये कितना 13 ज्यादा है, ये कितना है 70 है, तो ये 8 है, और ये 8 18 ज्यादा है, ये क्या 18 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देख रहे हैं कि 52 से कितना कम है, 52 से कितना कम है, तो ये अगर 52 से कितना कम है तो इसमें 52 में से हम 35 घटा देंगे, 35 क्या करेंगे, घटा देंगे 35, तो कितना हो गया, अगर अगर हम 50 में से अगर 35 घटा लेते हैं तो 15 आ जाता है। 50 में से 35 घटाएंगे तो 15, लेकिन तो 52 था, तो 15 2 17 हो जाएगा, 17 कितना है 17, कोई दिक्कत नहीं, यानी 17 ये क्या है, कम है, 17 ही कम है। तो देखिए माइनस वाला जितना है, माइनस वाला जितना वैल्यू लेके आएगा उतना ही प्लस वाला वैल्यू लेके आएगा।
ठीक है, माइनस वाला पहले प्लस वाला ले लेते हैं। ये कितना 13 है, ये 18 है। 13 8 कितना 13 18 13 हो गया तो 31 हो गया। 31 प्लस वाला वैल्यू कितना है 31 है, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू 31 है। आप माइनस वाला जोड़ लेते हैं। 17 अदो 19, 19 और 12, 19 12 31 हो गया। माइनस वाला वैल्यू कितना है -31 है। 17 अदो 19, इसको एक दे देंगे 20 हो गया, 11 हो गया तो 31 हो गया। कितना 31, माइनस वाला वैल्यू कितना 31 है, प्लस वाला वैल्यू कितना है 31 है। सबको प्लस वाला और माइनस वाला को जोड़ के अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी जितना प्लस वाला वैल्यू लेके आएगा उतना ही माइनस वाला वैल्यू लेके आएगा। फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा 31 से ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो सबको अगर ये 52 हम जो निकाले हुए थे, मीट्रिक मीन जो निकाले हुए 52, कितना है 52, तो ये एक ऐसी वैल्यू हम निकाल ली है जिससे हम कंपेयर करेंगे तो जितना प्लस वाला संख्या लेके आएगा, प्लस वाला वैल्यू होगा, उतना ही माइनस वाला वैल्यू होगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, इसी को क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और अर्थमेटिक मीन को अगर अर्थमेटिक मीन अगर बताना होगा, यानी अर्थमेटिक मीन को एवरेज वैल्यू बताना होगा कि एवरेज मान बताना होगा, एवरेज वैल्यू। जैसे मैं कोई व्यक्ति है जो गणित में मैथ में अगर 50 नंबर ला रहा है और रीजनिंग में वो 60 नंबर ला रहा है और इंग्लिश में वो 65 नंबर ला रहा है, वो और मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस में अगर वह 60 नंबर ला रहा है और कंप्यूटर में अगर वह 45 नंबर ला रहा है या 55 नंबर ला रहा है, कितना 55 नंबर ला रहा है, तो एवरेज में हम कहेंगे कि एवरेज वो कितना नंबर ला रहा है, एवरेज वो कितना नंबर ला रहा है। अगर एवरेज निकालना होगा, अर्थमेटिक मीन निकाला है, एक तरह से एवरेज अर्थमेटिक मीन को एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन के मतलब एवरेज ही निकालते हैं। एवरेज अगर निकालना होगा तो सभी डाटा को पहले क्या करेंगे, हम एक ऐसा वैल्यू निकालेंगे जिससे कंपेयर करेंगे तो जितना प्लस वाला वैल्यू होगा उतना ही माइनस वाला वैल्यू होगा, ठीक है। दोनों को बैलेंस करेंगे तो वो 0 बना देगा। क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो क्या कर लेते हैं, इसका अगर हम अर्थमेटिक में निकालना जाएगा तो सबको डाटा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जितना डाटा रहता है उससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो वो एवरेज निकल के आ जाएगा। वो एक वैल्यू निकल के आ जाएगा जिससे आप कंपेयर करिएगा तो जितना प्लस वाला वैल्यू आएगा उतना ही माइनस वाला वैल्यू आएगा। फिर दोनों को जोड़िएगा तो वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 31 प्लस 31 आया था, जितना प्लस वाला वैल्यू आया था उतना ही माइनस वाला वैल्यू आया, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 0 आ गया। 0 जितना यानी एक ये हो गया 52, एक ये मान लेते ये लाइन है, ये 52 वाली संख्या है और 52 से नीचे गया था -31 और 52 से ऊपर गया था +31, तो बैलेंस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ये 52 से 31 वाला संख्या, 52 से ज्यादा वाला संख्या कितना 31 है, 52 से कम वाला संख्या 31 है। दोनों को बैलेंस कर दिया, जितना ऊपर उतना ही नीचे है, ठीक है। बैलेंस कर दिया तो कितना हो गया, 0 फिर 52 पर आ गया, 52 पर आ गया। यानी 52 से 31 ज्यादा था तो इसको 52 से 31 कम लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 52 से, यानी अर्थमेटिक मीन का मतलब समझा दिए क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अब अर्थमेटिक मीन अगर निकालना होगा यानी माध्यम मीन निकालना होगा तो मीन निकालने के मेनली रूप से 3 तरीका होता है। क्या होता है, क्या वो तरीका, 3 तरीका, हम 3 तरीके से अर्थमेटिक मीन हम निकाल सकते हैं। और कौन कौन डाटा दे देगा, या तो अनक्लासिफाइड डाटा दे देगा कभी, या क्लासिफाइड डाटा देगा, या अनक्लासिफाइड डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में सजा के दे देगा, या क्लासिफाइड डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में सजा के दे देगा। इसी तरह चार तरह का डाटा देके आपसे अर्थमेटिक मीन पूछ देगा। तो अभी हम फिलहाल में बताएंगे अनक्लासिफाइड डाटा देखे, अगर अनक्लासिफाइड डाटा देखे दे देगा आपसे अर्थमेटिक मीन पूछेगा, मीन पूछेगा तो कैसे आप निकालिएगा वो कंसेप्ट बता देते हैं। और अर्थमेटिक मीन निकालने का कई गो तरीका होता है वो बता रहे पहले। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का मेन रूप से कई गो तरीका होता है, 3 तरीका से आप अर्थमेटिक मीन
निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। वो तीनों तरीका लिख के यहाँ पर दिखा देता है आपको। अर्थमेटिक मीन हम क्या तीन तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम तीनों तरीका लिख रहे हैं। पहला तरीका, पहला मेथड यहाँ पर लिख रहा है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड, इसी को एक और नाम होता है डिटेल। लॉन्ग मेथड कहिए या डिटेल, डिटेल मेथड, लॉन्ग मेथड या डिटेल मेथड। हिंदी में कहते हैं दीर्घ विधि, दीर्घ विधि, दीर्घ विधि या दीर्घ विधि या विस्तृत विधि, विस्तृत विधि। ये हो गया पहला। पहला क्या होता है, अर्थमेटिक अगर मीन निकालना होगा तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए तीन वो मेथड होता है। एक लॉन्ग मेथड या डिटेल मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं लॉन्ग मेथड को दीर्घ विधि कहिए या डिटेल मेथड को विस्तृत विधि कहिए। ठीक, दूसरा एक वो होता है, दूसरा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। ये एक और इसका नाम होता है एज्यूम मेथड। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूमेड मेथड, जिसको हिंदी में इसको कहते हैं शॉर्टकट यानी लघु विधि, लघु विधि या स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड को हिंदी में कहते हैं विचलन विधि, विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। यानी इसको फिर करते हैं शॉर्टकट मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं शॉर्टकट मेथड से भी अर्थमेटिक में निकाल सकते हैं। लॉन्ग मेथड या डिटेल मेथड, लॉन्ग मेथड हिंदी में दीर्घ विधि, डिटेल मेथड विस्तृत विधि, और शॉर्टकट मेथड का हिंदी होता है लॉन्ग विधि मेथड से अर्थमेटिक में निकाल सकते हैं, या स्टेप डेविएशन मेथड जिसको हम विचलन विधि कहते हैं, स्टेप डेविएशन। और एज्यूम्ड मीन मेथड, ज्यादातर एज्यूम्ड मीन मेथड बार कहेंगे, जिसको हम कल्पित माध्य विधि से हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य विधि से की सहायता से हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन हम निकाल लेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। तीसरा होता है वेरी शॉर्टकट मेथड, वेरी शॉर्टकट मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तर विधि, लघुत्तर विधि कहते हैं। वेरी शॉर्टकट मेथड यानी लघुत्तर विधि। तो ये तीन ही टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन हम निकाल सकते हैं।
लॉन्ग मेथड कभी क्वेश्चन है बोल देगा लॉन्ग मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालिए, या डिटेल मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालिए, ये शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालिए, या स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालिए, या एज्यूम मीन मेथड का यूज करके आप अर्थमेटिक मीन निकालिए, वो खुद बोल देगा। या कभी नहीं बोलेगा तो आपको जो सुविधा लगेगा, जिस मेथड से अगर सुविधा लग रहा है वो मेथड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तीसरा क्या बताया होता है, वेरी शॉर्टकट मेथड, वेरी शॉर्टकट मेथड, लघुत्तर विधि, लघुत्तर विधि। ये तीन ही टाइप से आप क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से पहला ही हम अर्थमेटिक मीन निकालने का पहला तरीका बताएंगे, लॉन्ग मेथड या डिटेल मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। लेकिन आज ना बता के हम कल बताएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले लॉन्ग मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने सिखाएंगे, फिर दीर्घ शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, फिर तीसरा एक होता है वेरी शॉर्टकट, उससे भी शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने जाता है, वो फिर बताएंगे। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।